विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। राजनेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो वहीं इसी बीच बिहार पहुंचे पीएम मोदी के भाषण के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन पर और सीएम नीतीश कुमार पर विवादित बयान दे दिया। दरअसल पीएम मोदी के बिहार से जाने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी नीतीश पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमें पॉकेट मारे पीएम नहीं चाहिए। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि हमें अचेत मुख्यमंत्री की भी जरूरत नहीं है। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता और असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने न सिर्फ भाजपा पर बल्कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल को भी लपेट लिया और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इन संगठनों में कुछ आपराधिक सोच वाले लोग हैं जो चुनाव से पहले जानबूझकर सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार की नाकामियों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। साथ ही उन्होंने मांग की कि राज्य में सार्वजनिक स्थानों और धार्मिक स्थलों पर बीफ और गाय के अवशेष रखने की घटनाओं की गहराई से जांच होनी चाहिए। पीएम मोदी के बिहार दौरे के बाद से सियासी पारा हाई चल रहा है। वहीं इसी बीच आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री जी का बिहार दौरा लगातार हो रहा है चूंकि चुनाव नजदीक है। प्रधानमंत्री से नेता तेजस्वी यादव लगातार सवाल पूछ रहे हैं। हम चुनौती देते हैं कि अगर हिम्मत है तो प्रधानमंत्री जी एक भी सवाल का जवाब दे दें। बिहार को अब तक क्या मिला, इसका जवाब दें। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जल्द ही नया अध्यक्ष मिलेगा। कांग्रेस प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल ने अपनी रिपोर्ट पार्टी शीर्ष नेतृत्व को सौंप दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अंतिम निर्णय लेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी आलाकमान समन्वय बनाकर अध्यक्ष पद सहित कार्यकारिणी के गठन पर नियुक्ति करेगा। सामने आई खबरों के मुताबिक रजनी पाटिल को इसका जिम्मा सौंपा गया है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट हाईकमान को सौंपी है। इसमें सभी वरिष्ठ नेताओं, पूर्व में पार्टी के पदाधिकारी और पूर्व अध्यक्ष की राय को भी शामिल किया गया है। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कर्नाटक सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये साफ तौर पर दिखता है कि कर्नाटक सरकार की मानसिकता क्या है। सरकार केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए काम कर रही है, जबकि वहां बड़ी संख्या में हिंदू भी रहते हैं जिनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। कर्नाटक सरकार का ये फैसला भारतीय संविधान की आत्मा के खिलाफ है। भद्राचलम मंदिर और आसपास के इलाकों की सुरक्षा पर बीआरएस विधान परिषद सदस्य के कविता ने कहा, संसद में तेलंगाना राज्य के विभाजन के बाद में 2014 में अध्यादेश के जरिए लगभग 7 राजस्व मंडलों को जबरन आंध्र प्रदेश में मिला दिया गया था। उस दिन से हम इनके लिए लड़ रहे हैं। इन गांवों को रोजमर्रा की कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हमें ग्राम पंचायतों से तेलंगाना में विलय करने के प्रस्ताव दिए। हम मांग करते हैं कि सीएम रेवंत रेड्डी इस मुद्दे को उठाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को बिहार के सिवान जिले में जनसभा को संबोधित करने के बाद ओडिशा पहुंचे हैं। यहां वो करीब 18,500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने करीब 1 साल का समय पूरा हो गया है। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा काफी अहम है। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार हर मुद्दे को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रही है। वहीं इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल में वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वन विभाग के अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे के शिवसेना के स्थापना दिवस पर दिए गए पनौती वाले बयान पर सियासत गर्म है। इस बीच बीजेपी नेता ने इस कदम को निराशा का नतीजा बताया है। उन्होंने ठाकरे के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे की हताशा और निराशा उनके बयानों में साफ दिखाई देती है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास कर रहा है, सड़कें बन रही हैं, लेकिन उन्हें ये दिखाई नहीं देता। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सोलन में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ऐतिहासिक शूलिनी मेले की शुरुआत की। माता शूलिनी को समर्पित ये मेला आस्था और भक्ति का जीवंत उदाहरण है। सदियों की परंपराओं को निभाते हुए ये मेला माता शूलिनी और उनकी बड़ी बहन देवी दुर्गा के मिलन का प्रतीक है।